ये स्थिति भारत की किसी नदी की नहीं है सरयू को छोड़कर। ये भगवान की घोषणा, जो सरयू स्नान करता है अंत में मेरे निकट वो वास करता है। जिस साकेत धाम में मैं निवास करता हूँ, मेरे वाले धाम में मेरे पास निवास करता है। जहाँ मज्जन्ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। और बाराबंकी के बंधुओं को, बहनों के सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से। आप बिल्कुल सरयू के किनारे जन्मे हैं। भगवान ने आपको बिल्कुल अयोध्या की जड़ में जन्म दिया है। कभी भी सरयू स्नान करिए, आपके लिए गारंटी है। कोई पुण्य करो मत करो, दान करो मत करो, भजन करो मत करो, सरयू स्नान करिए, आपको भगवान का धाम बिल्कुल पड़ोस वाला कॉटेज मिलेगा जिसमें भगवान पास रहते। बिल्कुल एकदम डिलैक्स कोच वाला कॉटेज आपको मिलेगा। मम समीप नर पावहि वासा। और आज भरत और शत्रुघ्न जी ने परिक्रमा की है और वेद मंत्रों के साथ, जैसे ही वशिष्ठ जी की आज्ञा से श्री भरत जी ने महाराज को मुखाग्नि दी, देखते देखते धू धू करके चिता जलने लगी। थोड़ी देर में महाराज का पंच भौतिक शरीर पंच महातत्व में विलीन हो गया। सबने जय जयकार की है। बोलिए अयोध्या नाथ की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाराज की शेष क्रियाएं वशिष्ठ की आज्ञा से भरत जी ने कई बार की है। कोई अशुद्धि न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, सब क्रियाओं से पूर्ण मुक्त होकर आज अयोध्या का वातावरण थोड़ा बदला बदला दिखाई दे रहा है। आज वशिष्ठ जी ने सारे अयोध्या के नागरिकों की एक सार्वजनिक सभा अयोध्या के मुख्य चौराहे पर बुलाई है। सब पूरे सब चले हैं आज उस सभा में भाग लेने के लिए। पहली बार आज सभा में प्रकट रूप से तीनों माताएं भी उपस्थित हैं। बाकी रानियां तो सभी, लेकिन तीनों प्रमुख माताएं कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, तीनों बैठी हैं। श्वेत वेश देखते ही अयोध्या के नागरिकों के आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अरे कभी कभी शोभा यात्राओं में जब महारानियां निकला करती थी, क्या सुंदर रेशमी और बनारस की साड़ियों के परिधान, क्या सुंदर हीरे जवाहरातों से, जेवरों से लदे हुए श्रीअंग, आज श्वेत वेश में श्वेत सूती धोती पहने, आज सब श्रृंगार विहीन जब माताओं को देखा, सबके नेत्र सजल हो गए। और सिंहासन पर आज महाराज का मुकुट रखा हुआ है। ये पहली सार्वजनिक सभा है अयोध्या के इतिहास की जिसमें महाराज दशरथ शरीर से उपस्थित नहीं है, अन्यथा महाराज हर सार्वजनिक सभा में उपस्थित हुआ करते थे। महाराज का मुकुट आज महाराज के सिंहासन पर विराजमान है। पास में वशिष्ठ जी का आसन लगा है, वशिष्ठ जी अपने आसन पर विराजमान। श्री भरत जी थोड़े दूर ऐसे संकोच में, झिझक में बैठे, सामने देख नहीं पा रहे किसी को और भय लगता है सारी जनता उंगली दिखाएगी, इसी पापी के कारण से ये दशा हुई है, इसी पापी के कारण से अयोध्या अनाथ हुई है, इसी पापी के कारण से माताएं विधवा हुई है, इसी पापी के कारण से प्रभु को वनवास हुआ है। इसका जन्म नहीं होता तो अयोध्या की ये दुर्दशा नहीं होती। भरत जी को भय लगता है कि मैं सामने देखूंगा, लोग उंगलियों से इशारा करेंगे। ऐसे ऐसे बैठे श्री भरत जी। वशिष्ठ जी ने जब अपने आसन से देखा कि भरत बहुत संकोच में बैठे हैं, वशिष्ठ जी अपने आसन से उठे और सीधे चलकर भरत जी के आसन पर पहुंचे और भरत जी का हाथ पकड़कर उठाकर लाए और भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, भरत वशिष्ठ निकट सब गाए ठारे, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति
किसी भी व्यक्ति के जीवन का सौभाग्य का क्षण होता है जब गुरु से हाथ पकड़कर अपने पास बिठाए। हम सब गुरुओं के पास बैठना चाहते हैं, लेकिन गुरु एक मर्यादा की दूरी रखते हैं। आज वशिष्ठ जी ने मर्यादा भी भरत जी के लिए तोड़ दी। उठकर आसन से चलकर गए, हाथ पकड़ा, पकड़कर लाए और भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे। और बंधुओं, गुरुजनों की सामीप्य, गुरुजनों का सामीप्य ही स्वर्ग है और गुरुजनों से दूरी ही नरक है। नरक स्वर्ग और कुछ नहीं होता। गुरुजनों का सानिध्य सामीप्य यही स्वर्ग है और गुरुजनों से दूरी यही नरक है। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जीवन में परिवर्तन बिना गुरु की कृपा आशीर्वाद के नहीं होता। जीते जी नरक का भोग भोगना पड़ता है दुर्गुणों के रूप में। गुरु की कृपा से हम अंधकार में भटक रहे थे, प्रकाश की ओर चलना सीखते हैं। अशुभ में डूबे हुए थे, शुभ की ओर चलना सीखते हैं। अशुभ को खा पी रहे थे, शुभ का भोजन करना प्रारंभ करते